फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 6 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका बिजनेस बहुत ही शानदार और ग्रोइंग है और इनमें बड़े रिटर्न्स देने की पूरी पॉसिबिलिटी नजर आती है। साथ ही सभी स्टॉक आपको स्मॉल कैप ही देखने को मिलेंगे क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स के कंपेयर में बढ़िया रिटर्न्स देती हैं। बस यहाँ पर हमें केयरफुली फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ वाली बढ़िया कंपनियों को सिलेक्ट करना है और उनमें इन्वेस्टेड रहना है। तो चलिए मूव करते हैं आज के अपने स्टॉक्स पर। आज का हमारा पहला स्टॉक है सीई इन्फोसिस्टम लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 1923 रुपए का है और पिछले एक साल में इसने अप्रॉक्स 76% के रिटर्न दिए हैं। 1995 में इनकॉर्पोरेट ये कंपनी मैपमाई इंडिया के नाम से भी जानी जाती है। ये एक डाटा टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म कंपनी है जो ऑफर करती है वेरियस टाइप ऑफ सर्विस जैसे कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, मैप एज ए सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। और ये डिजिटल एडवांस मैप्स, जियो स्पेशियल सॉफ्टवेयर एंड लोकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने में इंडिया की लीडिंग कंपनियों में आती है। और इसके क्लाइंट लिस्ट में इसरो, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फोन पे, फ्लिपकार्ट, एचडीएफसी बैंक, एयरटेल और हुंडई जैसी बड़ी कंपनियां देखने को मिलती हैं। इसका मार्केट कैप 10,389 करोड़ का है और स्टॉक भी 77.6 का है। कंपनी के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी काफी शानदार रहा है। वहीं ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स की बात करें तो वो भी काफी बढ़िया है। जो नेट प्रॉफिट पहले सिर्फ 23 करोड़ के हुआ करते थे वो बढ़कर अब हो गए 134 करोड़ के। कंपनी का रिजर्व भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है जो कि इंडिकेट करता है कंपनी बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रही है और अपने रिजर्व को भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। पहले रिजर्व 211 करोड़ के हुआ करते थे जो कि बढ़कर हो गए 645 करोड़ के। शेयर होल्डिंग पैटर्न वेल बैलेंस्ड है। प्रमोटर के पास 52.91% के स्टेक हैं, एफआईआई के पास 6.73% के और डीआई के पास 4.73% के स्टेक हैं। वहीं अगर हम ध्यान दें तो एफआईआई और डीआई ने रिसेंटली अपना स्टेक बढ़ाया भी है। इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आया है और कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्स 15% के करेक्शन पे अवेलेबल है। तो ये बहुत ही बढ़िया समय है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई भी डिसीजन लेने के लिए। आज की हमारी सेकंड कंपनी है डीसीएक्स सिस्टम लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 315 रुपए का है और ये कंपनी अभी रिसेंटली ही नवंबर 2022 में लिस्टेड हुई है। 2011 में इनकॉर्पोरेट ये कंपनी इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ सिस्टम इंटीग्रेशन, केबल एंड वायर्ड हार्नेसिंग, जिसका इस्तेमाल रडार सिस्टम, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मिसाइल और कम्युनिकेशन सिस्टम में होता है। इसके अलावा कंपनी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली भी मैन्युफैक्चर करती है और कंपनी का मार्केट कैप 3,510 करोड़ का है और स्टॉक पी 51.6 का है। वहीं इंडस्ट्री पी देखें तो 70.2 का है और डेट टू इक्विटी बहुत ही बढ़िया 0.24 का है। कंपनी का सेल्स कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। जो सेल्स मार्च 2020 में 449 करोड़ के हुआ करते थे वो मार्च 2024 में बढ़कर 1423 करोड़ के हो चुके हैं। हालांकि सेम प्रोपोर्शन में इनका एक्सपेंस भी तेजी से बढ़ रहा है। एक्सपेंस पहले 443 करोड़ के हुआ करते थे जो कि बढ़कर हो गए हैं 1353 करोड़ के। एक्सपेंस बढ़ने की वजह से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इस पे भी इम्पैक्ट देखने को मिला है। पहले 84 करोड़ के हुआ करते थे जो कि अब घटकर 70 करोड़ के हो चुके हैं और उसी का इम्पैक्ट हमें नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिल रहा है। पिछले ईयर जो नेट प्रॉफिट 72 करोड़ के हुआ करते थे वो मार्जिनली डिक्रीज होकर आज की डेट में 68 करोड़ के हो चुके हैं। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो देखें तो 10 करोड़ से नेट प्रॉफिट बढ़कर आज 68 करोड़ का हो चुका है जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है। इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कमाल का है। प्रमोटर के पास 62.30% के स्टेक हैं और इन्होंने अपना स्टेक डाइल्यूट भी किया है। एफआईआई के पास 2.30% के स्टेक हैं और डीआई के पास 11.19% के स्टेक हैं और रिसेंट में इन्होंने अपना स्टेक काफी अच्छे मार्जिन से इंक्रीज भी किया है। कंपनी का बिजनेस फ्यूचरिस्टिक है और आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया बिजनेस कर सकती है। वहीं अगर इसके हम लॉन्ग टर्म चार्ट को देखें तो काफी टाइम से कंपनी कंसोलिडेट कर रही है, तो ऐसे टाइम में इन कंपनियों को पकड़ना होता है ताकि इन फ्यूचर जब ये रैली में पार्टिसिपेट करें तो उस टाइम हम अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को एंजॉय कर सकें। आज की हमारी थर्ड कंपनी है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 4,210 रुपए का है और ये कंपनी भी रिसेंटली ही मार्च 2021 में लिस्टेड हुई है और तब से लेके अब तक अप्रॉक्स 181% के रिटर्न दे चुकी है। कंपनी ने अपनी जर्नी 1986 में स्टार्ट किया विद ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन कोयम्बटूर एंड देन ग्रो करी है टू बिकम ए लीडर इन प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग। कंपनी सेवरल कंपोनेंट एंड सब असेंबलीज मैन्युफैक्चर करती है अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइंट स्पेसिफिकेशन इन द फील्ड ऑफ ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग सेगमेंट। कंपनी के पास 12 प्लांट्स हैं इंक्लूडिंग 10 सैटेलाइट्स यूनिट अक्रॉस इंडिया। इसका मार्केट कैप 8,890 करोड़ का और स्टॉक भी बहुत ही बढ़िया 29.3 का है। वहीं आरओसी और आरओई दोनों ही 20 का देखने को मिल रहा है। कंपनी का सेल्स एज वेल एज नेट प्रॉफिट दोनों ही बहुत ही बेहतरीन है और कंटिन्यूसली तेजी से ग्रो हो रहे हैं। जो नेट प्रॉफिट पहले 40 करोड़ के हुआ करते थे वो बहुत ही तेजी से ग्रो करते हुए आज की डेट में 337 करोड़ के हो चुके हैं। वहीं अगर कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो पिछले 5 साल में 26% का है, 3 साल में 46% और इस साल का अभी तक 22% का है। वहीं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो टॉप नॉच देखने को मिल रहा है। प्रमोटर के पास 54.99% के स्टेक हैं, एफआईआई के पास 12.55% के स्टेक
और DII के पास 16% का स्टेक है, बाकी का स्टेक पब्लिक के पास है। वहीं 22% करेक्शन के साथ कंपनी अभी बहुत ही बढ़िया मौका दे रही है, ऐसी अपॉर्चुनिटी को हमें मिस नहीं करना चाहिए। आज की हमारी नेक्स्ट कंपनी है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 494 रुपए का है और पिछले 5 साल में इसने अप्रॉक्स 526% के रिटर्न दिए हैं। हिंदुस्तान फूड्स एक इंडियन बेस्ड कंपनी है जो एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस FMCG प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फूड, होम केयर, पर्सनल केयर, बीवरेज एसेट्रा। इसके अलावा ये लेदर शूज और उसकी एसेसरीज भी मैन्युफैक्चर करती है। वहीं इसके क्लाइंट लिस्ट में ITC, बाटा, इमामी, रिलायंस, टाटा कंज्यूमर, मैरिको, गोदरेज, GSK, विप्रो, पेप्सिको जैसे बड़े नाम देखने को मिलते हैं। इसका मार्केट कैप 5678 करोड़ का है और स्टॉक भी 61 का देखने को मिल रहा है। वहीं ROC और ROE ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। ROC 15.4% है, ROE 18.2% है। हालांकि डेट टू इक्विटी थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है 1.13 का और प्रमोटर होल्डिंग जो है 63.8% का है। कंपनी का सेल्स बहुत ही इंप्रेसिव है। मार्च 2020 में इसके सेल्स 3 डिजिट में हुआ करते थे, जो कि मार्च 2020 में 4 डिजिट में पहुंच चुके हैं। वहीं इसका अगर नेट प्रॉफिट को देखें तो पहले सिर्फ 22 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि बढ़कर हो गए हैं अब 93 करोड़ के, जो कि हमें ये दर्शाता है कंपनी बहुत ही बढ़िया बिजनेस कर रही है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ पे नजर डालें तो पिछले 5 साल का 51% है, 3 साल का 36% और इस साल का अभी तक 31% का है। हालांकि कंपनी छोटी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें FI और DI का अच्छा प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। प्रमोटर के पास 63.82% के स्टेक हैं, FI के पास 6.70% के स्टेक और DI के पास 7.18% के स्टेक हैं। इसके चार्ट पैटर्न को अगर हम ध्यान से देखें तो कंपनी अच्छा खासा करेक्शन देती है, फिर एक बढ़िया मूव देती है, उसके बाद फिर बढ़िया करेक्शन देती है, फिर से एक बढ़िया मूव देती है और अभी कंपनी दोबारा से करेक्शन दे रही है और अगले मूव की तैयारी कर रही है। तो ऐसी कंपनियों में हमें इस लेवल पे ही एंट्री लेनी चाहिए ताकि हम फ्यूचर में अच्छा रिटर्न्स एंजॉय कर सकें। आज की हमारी नेक्स्ट कंपनी है केसॉल्व इंडिया लिमिटेड। कंपनी प्रोवाइड करती है कटिंग एज टेक्नोलॉजी लाइक बिग डाटा, मशीन लर्निंग, सेल्सफोर्स, ओडो एसेट्रा, जिसकी हेल्प से इसके क्लाइंट्स अपने बिजनेस को हाई ग्रोथ, एफिशिएंसी और सक्सेस के साथ रन करते हैं और इसका क्लाइंट रिटेंशन रेट हमें 90% देखने को मिलता है, जो कि काफी इंप्रेसिव है। इसका मार्केट कैप 1264 करोड़ का है और स्टॉक भी 36.9 का है। वहीं ROC और ROE फिनोमिनल है। ROC 197% है, ROE 147% है। डेट टू इक्विटी 0 है और प्रमोटर होल्डिंग 58.9 का है। वहीं अगर इसके P&L को देखें तो इसका सेल्स और नेट प्रॉफिट भी जबरदस्त है। कंपनी अभी रिसेंटली सितंबर 2022 में ही लिस्टेड हुई है और तब से लेके अब तक अप्रॉक्स 152% के रिटर्न दे चुकी है और काफी समय से कंसोलिडेट कर रही है। तो इस लेवल पे आप इस कंपनी के बारे में जरूर सोच सकते हैं। आज की हमारी लास्ट कंपनी है वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 2141 रुपए का है और ये कंपनी भी रिसेंटली ही मई 2022 में लिस्टेड हुई है और तब से लेके अब तक बहुत ही बढ़िया 543% के रिटर्न दे चुकी है। ये मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर है स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स। कंपनी 2 ब्रॉड कैटेगरी में स्टेनलेस ट्यूब्स मैन्युफैक्चर करती है। फर्स्ट सीमलेस ट्यूब्स एंड सेकेंडली वेल्डेड ट्यूब्स, जिसके अंतर्गत ये हाई प्रिसीजन एंड हीट एक्सचेंजर ट्यूब्स, स्टील हाइड्रोलिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ट्यूब्स एंड मैनी मोर प्रोडक्ट ऑफर करती है। इसका मार्केट कैप 4339 करोड़ का है और स्टॉक भी 50.5 का है। वहीं ROC और ROE एक्सीलेंट है। ROC 28.4% है, ROE 23.6% है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कंटिन्यूअसली बहुत ही अच्छा आ रहा है। पहले 13 करोड़ के हुआ करते थे, फिर बढ़कर हुए 17, फिर 20, फिर 23 और Q4 का जो है अभी प्रेजेंटली 24 करोड़ का हो चुका है। सेम चीज हमें ईयरली नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिल रही है। पहले सिर्फ 4 करोड़ के नेट प्रॉफिट हुआ करते थे, जो बढ़कर हो गए 24, फिर 32, फिर 44 और आज की डेट में 86 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो चुका है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही बढ़िया है। प्रमोटर के पास 48.68% का स्टेक है, FI के पास 4.27% का स्टेक और DI के पास 13.02% का स्टेक है। स्टॉक में हमें बहुत ही तेजी देखने को मिली है और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि कंपनी अपना रिजल्ट कंटिन्यूअसली बहुत ही बढ़िया पोस्ट कर रही है। तो एज सच पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है और इस लेवल पे भी हम इसमें छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के बेस्ट स्टॉक। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी को एनालाइज जरूर करें और इनमें से सबसे बेस्ट कंपनी आपको कौन सी लगी कॉमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।